नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 भर्ती एग्जाम के दृष्टिकोण से हिंदी विषय में लिखित परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, उसके लिए हम किन किन किताबों का अध्ययन करें, किताबों के साथ साथ अगर उपयोगी ऐप्स हैं तो किन ऐप्सों का प्रयोग करें हम, और साथ में हमें कौन सा नोट्स पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा खर्च करके कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। भले आप अपने संतुष्टि के लिए अलग-अलग जगह से कोर्स खरीदें और सारी चीज़ें खरीदें, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से, स्व अध्याय के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आसानी से सफल भी हो सकते हैं। तो देखेंगे कि कौन-कौन सी मूल पुस्तकें जो कि आपके बेस तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं, उनको अपने पास रखें। साथ में फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए ऐप्स हम बताएँगे आपको, और कम समय में आंसर राइटिंग, चूँकि ये लिखित परीक्षा है, इसमें आपको आंसर शीट मिलेगी, उसमें निश्चित जगह होगा, फिर उसमें आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखने होंगे। तो इस पे हम लगातार चर्चा तो करते रहेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि कौन-कौन सी किताबें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर जो किताब यहाँ पर है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, जो कि हिंदी आलोचकों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। वैसे पहले ये किताब एनसीईआरटी 11वीं-12वीं के लिए चला करती थी, लेकिन बाद में इसको एक स्वतंत्र बुक के रूप में पब्लिश कर दिया गया। ओरिएंट ब्लैक स्वान नाम से प्रकाशन वहाँ से प्रकाशित है। ये किताब आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। बहुत ही पतली सी किताब है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि इस किताब को हम क्यों पढ़ें? तो इसको पढ़ने के पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपका बेस तैयार होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल-फिलहाल के कुछ वर्षों में ज़्यादातर परीक्षाएँ एमसीक्यू पैटर्न पर लेती जाती रही हैं। लोग शिक्षक नियुक्त होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बदलाव लाया है, जो कि एमसीक्यू के साथ-साथ लिखित एग्जाम को भी केंद्र में रखा है। तो हमें एमसीक्यू की तैयारी करते समय वन लाइनर किताबें हेल्प में आ जाती हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है, तब हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम कहाँ से पढ़ें, जहाँ ठोस चीज़ें बताई गई हों, जिससे कि हमारा बेस तैयार हो। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसके नाम में ही लगा हुआ है कि सरलता से आपको समझाने के लिए, बेस आपका मजबूत करने के लिए इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। किताब को पढ़ते समय कालखंड के अनुसार जो भी प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख कवियों का जो परिचय दिया गया है, उनको ध्यान में रखना है। प्रमुख रचनाओं का जो परिचय दिया है, खासतौर से उनका मूल्यांकन करते हुए उनको ध्यान में रखना है। ये किताब चूँकि अपडेटेड है, अभी तक की जो भी किताबें आप देखेंगे, तो उसमें ये अपडेट किताब है। आधुनिक विमर्शों को भी इसमें शामिल किया गया है, तो उन विमर्शों को समझने के लिए भी इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने पहले के आलोचकों और समकालीन आलोचकों के अलग-अलग विषयों पर जो भी विचार रहे हैं, उनको भी इस पुस्तक में दिया हुआ है, वो भी जब भी कोई टॉपिक आया है। मान लीजिए तुलसीदास की बात हो रही है, तो वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अपना मंतव्य, रामविलास शर्मा का मंतव्य। अगर कबीर की बात आ रही है, तो रामचंद्र शुक्ल का मंतव्य, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का मंतव्य, अपना मंतव्य, और जो भी उस विषय पर खास अध्ययन करने वाले विद्वान रहे, उनको भी जगह-जगह पर रखा हुआ है। तो ये ऐसी किताब है कि पहले इसी किताब को पढ़-पढ़ कर, जब जेएनयू एमए हिंदी का एंट्रेंस हुआ करता था, तो लोगों का एडमिशन हो जाता था। और पहले उतना ज़माना तो नहीं था। अगर मैं बात करूँ सन 2009-10 की, कि कोई सेलेक्ट होता था, तो उसका इंटरव्यू इत्यादि ले लिया जाता था, जैसे वर्तमान समय में यूट्यूब पर और अन्य जगहों पर आ जाता है। तो जो हमारे क्लासमेट हुआ करते थे जेएनयू इत्यादि में, तो हम लोग पूछते थे
कि कौन सी किताब पढ़े। हालांकि एडमिशन सबका अलग अलग किताबों के पढ़ने की वजह से होता था, लेकिन जो कॉमन किताब निकल कर आती थी उसका नाम था विश्वनाथ त्रिपाठी। और ये बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि विश्वनाथ त्रिपाठी जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो जीवित भी हैं, और इनको सामने से देखने का सुनने का भी मौका मिला है। और खास तौर से नामवर सिंह, मैनेजर पांडे और विश्वनाथ त्रिपाठी, इनकी तिकड़ियां काफी फेमस रही हैं। जगहों जगहों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों में ये आते रहे। तो उसमें से तो अ, विश्वनाथ त्रिपाठी अभी मौजूद है। तो इनकी किताब है, इस किताब के पीछे लेखक के बारे में इसलिए बताना पड़ा कि आपका इससे जुड़ाव होगा, क्योंकि भटकाने वाली चीजें मार्केट में आपको बहुत मिलेंगी और जाहिर सी बात है कि आप भटकने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि क्यों ना आपको सही दिशा दी जाए। तो देर न करते हुए, यदि आपके पास ये किताब नहीं हो तो इस किताब को आप खरीद लीजिए। 150-200 के आसपास में ये किताब मिल जाएगी आपको, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसमें पूरा आपका बेस तैयार हो जाएगा। जो कालखंड वाइज प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और इसमें भी गद्यात्मक और पद्यात्मक रूप में जो अलग अलग वाद चले हुए हैं उनको भी दिया गया है। और साथ में भक्ति काल में भी आप देखेंगे कि अलग अलग शाखाएं और धाराएं, तो उनको भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और वो उतना ही दी गई है जितना कि आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रश्नों को गए उत्तरों को लिखना है। ज्यादा आपको इधर उधर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठोस चीजें इसमें दी गई। तो इसलिए इस किताब को अपने पास आप जरूर रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि 90% विद्यार्थियों के पास ये किताब होगी जो हमारे यहाँ जुड़े होंगे। आगे बात करते हैं, अगली जो किताब है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी है। जब इस किताब की चर्चा मैं करता हूँ तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर, हम बुक शॉप पर गए थे, फला किताब मिल रही थी, ढेका किताब मिल रही थी, तो कौन सी किताब खरीदें। तो देखिए, सब में कंटेंट वही होता है, लेकिन इस कवर को आप देख लीजिए। जिस प्रकाशन से आप खरीदने जा रहे हैं तो देख लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की जो भूमिका लिखी गई है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की भूमिका उनके द्वारा लिखी गई है कि नहीं। अगर लिखी गई है तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में मैटर कम ज्यादा होगा, जो होगा सब में एक ही तरह से होगा। वैसे तो मूल रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में अलग अलग प्रकाशन संस्थानों ने इसे छापा हुआ है। तो आप कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो सटीक है, जो प्रामाणिक है, उसका मैं यहाँ पर लगा दिया, जो इसका फोटो है, आप उसको देखकर खरीद सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ये इस किताब को हम क्यों पढ़ें। क्योंकि ये लिखित एग्जाम है, और लिखित एग्जाम में जहां आपकी राइटिंग यानी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, मात्रात्मक त्रुटियां कम से कम होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। वहीं आप जिस भी विषय पर लिख रहे हैं उस पे किसी न किसी विचारक, किसी न किसी आलोचक की पंक्तियां, उद्धरण उस विषय से अगर आपको याद है तो जरूर लिखिए, तभी आप इसमें अच्छा अंक हासिल कर पाएंगे। तो इस किताब को इसलिए पढ़ना है कि कथन और पंक्तियों का प्रयोग आप अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। अंक बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो काल विभाजन से लेकर छायावाद तक पूरा इसमें दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो लगभग 60-70% ये किताब कवर कर लेगी। जो यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, तो वहां से सवाल तो 3-4 आएंगे ही आएंगे यूनिट 2 से, ठीक है, तो उसको पूरा कवर कर लेगी। और जाहिर सी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आप उद्धरण देंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। निश्चित तौर पर यह पता चलेगा कि आपने मूल किताबों के साथ साथ आलोचनात्मक किताबों का भी अध्ययन किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर लेखन में कोटेशन और जो उद्धरण है वो दाल में घी का काम करते हैं जिस तरीके से, वैसे ही अंक बढ़ाने में आपका योगदान देते हैं। तो इस तरीके से इस किताब को आपको पढ़ना जरूरी है। और आप जान रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी कवियों के बारे में कुछ न कुछ इस तरीके से सूत्रात्मक बातें कही हैं जो कि व्याख्या करने लायक होती हैं। लेकिन आप 1-2 वाक्य लिख देते हैं अपने उत्तर में तो वो आपका उत्तर ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो महत्वपूर्ण कवियों, लेखकों और रचनाओं से संबंधित जो भी कथन है, हमने वैसे अपने चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अलग अलग कवियों, रचनाओं और
पंक्तियों के बारे में हमने चर्चा की हुई है, आप जरूर जाकर देख सकते हैं कि किस विषय से। हालांकि आपके लिखित एग्जाम की तैयारी मैं कराऊंगा, मैं भी कमर कस लिया हूँ। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि आप पहले से इन सारी चीजों को अपने पास रखें, ताकि मैं बताऊं तो आप उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। तो इस किताब को इसलिए आपको पढ़ना है कि आपको उद्धरण भी बीच-बीच में, केवल कहानी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं भी जब बीए और एमए की कॉपी चेक करता हूँ, तो पता चल जाता है कि कौन विद्यार्थी पढ़ा है और कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ा है। तो हम तो उस लेवल पर हैं, जहाँ पर प्रतियोगिता बहुत कठिन है, जहाँ पर एक-एक नंबर के लिए एक-दूसरे को आगे-पीछे छोड़ने की लड़ाई है। तो उसमें हम कुछ ऐसा ट्रिक्स अपनाएँगे, जिससे कि हमारी कॉपी वहाँ अलग दिखेगी। आगे बात करते हैं अगला, जो आपको यहाँ पर सहयोगात्मक ऐप है, जो कि इग्नू द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर ई कंटेंट आपको मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे मार्केट में आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, कोई नोट्स नहीं खरीदना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर आप जाएँगे, इसको अपने मोबाइल में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हिंदी ऑप्शन में जाकर आप देखेंगे कि आपका पूरा पाठ्यक्रम इस ऐप में दिखाई पड़ेगा। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा कवर कर लेगा, ठीक है? फ्री में कंटेंट है, आसानी से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ इत्यादि भी मिलता है, तो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पीडीएफ प्रिंट आउट करने के लिए आपको एक मौका दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस ऐप को अपने मोबाइल में आप ज़रूर कर लीजिए। खासतौर से पहले ज़माने में इग्नू के नोट्स विद्यार्थियों में काफ़ी फेमस हुआ करते थे, जब यूजीसी नेट लिखित परीक्षा हुआ करती थी। तो अब वो दौर दोबारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने वापस लाने का प्रयास किया है। तो इग्नू के नोट्स को पढ़ने के साथ-साथ अपने आंसर राइटिंग को भी आप सुधार सकते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, उसमें क्या-क्या लिखना है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और ठोस जानकारी आप लिखेंगे, इधर-उधर की बातें नहीं लिखेंगे, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है, मैं अपने विद्यार्थियों को जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप आंसर लिखिए, तो उस एग्ज़ामिनर की संवेदना को भी ध्यान में रखिए कि आप ऐसा आंसर लिखिए कि उसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़े, और वो आप टू द पॉइंट लिखिए, साफ-साफ लिखिए। और हर क्वेश्चन को अ, आप बना लीजिए एक फॉर्मेट की, इस हिसाब से लिखना है। तो जो एग्ज़ामिनर है, वो आपकी कॉपी को देखते ही खुश हो जाएगा और आपको अच्छा नंबर देगा। जब आपको ही आपकी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, तो एग्ज़ामिनर कहाँ से आपकी राइटिंग को समझेगा? तो आप संकेतों को समझ गए होंगे कि आपको अपनी लिखावट भी सुंदर रखनी है और ठोस लिखनी है। ये नहीं कि आप लिखने जा रहे हैं कबीर, तो आप इस तरीके से लिखकर अपना आंसर लिखते जा रहे हैं। तुरंत यहाँ पर नंबर क्या होगा? कट हो जाएगा। मैं जब भी कॉपी चेक करने जाता हूँ, 90% बच्चे सूरदास ऐसे लिख कर आते हैं, और मेरी नज़र पहले-पहले इन्हीं सभी चीज़ों पर होती है, और फिर मैं उसी हिसाब से मूल्यांकन करना शुरू कर देता हूँ। हालाँकि जो हमारे विद्यार्थी हैं, मैं पहले दूसरे क्लास में ही जाकर बता देता हूँ कि कम से कम कवियों, उनकी रचनाओं और जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको सही लिखने की कोशिश कीजिए, खासतौर से जहाँ पर एग्ज़ामिनर की नज़र जाए। तो आप लोग तो बड़े हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनके तरफ केवल संकेत करने से ही आप अलर्ट हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इग्नू ऐप को अपने मोबाइल में आप स्टोर कर सकते हैं। इसी का एक 2 वर्ज़न आप देखेंगे, जो कि थोड़ा-सा अपडेटेड है। ठीक है? तो इसको भी आप अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पर भी जाकर इसका सहयोग ले सकते हैं। इग्नू की तरह ही है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें नयापन है। नयापन का मतलब कि कुछ नए आलोचकों की बातों को इसमें जोड़ दिया गया है। और ई पाठशाला में आप देखेंगे जो नए विमर्श हैं, उनको भी जोड़ा गया है, और अलग-अलग के जो साहित्य हैं, जैसे कि समकालीन साहित्य हो गया, ठीक है? या फिर आज़ादी के बाद का जो साहित्य है, इस टाइप से जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। खासतौर से पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको देखना है। तो इन दोनों ऐपों के माध्यम से आप अपने जो टेक्स्ट वाला यूनिट है, खासतौर से यूनिट 5 से लेकर 10, उनके भी कुछ बिंदुओं या फिर रचनाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली कुछ पेपर आपने पढ़े होंगे कि प्रेमचंद स्पेशल, दलित साहित्य स्पेशल, निराला स्पेशल, कबीर स्पेशल। तो स्पेशल पत्र भी चलते हैं एमए के क्लास में, आपने पढ़ा भी होगा और आपको याद भी आ गया होगा।
ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर आप कोर्स भी खरीदते हैं, कोर्स खरीदने के लिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई चीज करने से अगर आपको संतुष्टि मिले तो वो काम करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि इधर उधर की चीजें ही आपके काम में आ जाती हैं, खासतौर से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सेकेंडरी थर्ड स्थान पर होगा, क्योंकि आप जब कोर्स खरीदेंगे तो आप ध्यान उस पर देंगे, उस पढ़ाने वाले ऐप जो ऐप है उस टीचर्स को ध्यान में देंगे। बाकी मेरा तो बाई प्रोडक्ट है। कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का मूल्यांकन करते एक शब्द प्रयोग किया, बाई प्रोडक्ट। हमारा जो प्रयास है यहाँ पर या फिर चैनल है वो आप लोगों के लिए सेकेंडरी, प्राथमिकता में बहुत कम विद्यार्थियों के अंदर होगा, क्योंकि निःशुल्क चीजों का उतना मान सम्मान नहीं होता है। उनको लगता है कि ये अपना आके ऐसे ही बोल रहा है। बाकी तो हमारे जो ऐप पर पढ़ाई हो रही है वो शानदार हो रही है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि सही व्यक्ति तो यही था, हमने सही को देर में समझा। और प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा भी होगा अपने जीवन में कि सही सलाह को लोग शुरुआत में इग्नोर करते हैं, बाद में जब चारों तरफ से हार मान लेते हैं तब कहते हैं कि नहीं, यही सही था, यही मुझे पहले करना चाहिए था, अब हम इसी पर ध्यान देंगे। तो देखिए, जो चीजें हम बता रहे हैं, एक पैसा भी आपका यहाँ पर नहीं लगने वाला है, सारी चीजें आपके पास मौजूद होंगी। अंत में एक किताब है जो कि आप लोगों के पास होगी, ठीक है। और इस किताब को आपको क्यों खरीदना है? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ये ना आपके दिमाग में आए कि मेरे पास ये किताब नहीं है, फला जो तैयारी कर रहा है उसके पास ये किताब है, और आप हताश, उदास, निराश होकर बैठे हुए हैं और ईश्वर की शरण में जाकर कह रहे हैं कि भगवान, अब कैसे मेरा नैया पार होगा। तो इस किताब को आप खरीद सकते हैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको उपयोग करना है कि जो टेक्स्ट लगा हुआ है यूनिट 5 से यूनिट 10 तक के बीच में, उसके लिए किताब थोड़ी बहुत कारगर हो सकती है। यानी कि उन रचनाओं के जो मूल कथ्य हैं, मूल सार है, उस चीज को आप अच्छे से समझ पा सकते हैं। और ऑलरेडी हमने भी अपने चैनल पर हर यूनिट को ध्यान में रखते हुए बातें की हुई हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट को भी जोड़ दूंगा ताकि आपको इधर उधर भटकना न पड़े। तो मेरे दिमाग में आया कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे, अब आपके मन में आ रहा हो कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन किन किताबों को पढ़ें। तो देखेंगे आप कि घूम फिर कर हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए यही सब किताबें महत्वपूर्ण है। और इस चीज को आप रियलाइज भी करते होंगे, बदलती क्या है, न हम बदलते हैं न आप बदलते हैं, बदलता है कुछ तो किताबों का कवर बदलता है। मार्केट में आप देखेंगे कि रातों रात हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की किताबें दिखाई देना शुरू कर दी होंगी। कई किताबें अभी प्रकाशन संस्थान में होंगी कि जल्दी से इसको पब्लिश कीजिए, लेकिन जब आप खोलेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये तो मैटर में पहले भी रखा हुआ था, ये तो फालतू में हमने खरीद लिया बस कवर को देख के। तो प्रिय विद्यार्थियों, कवर को देखकर आप अपना काम तो कीजिए, लेकिन वास्तविकता को जानिए कि केवल कवर बदलता है। कहा जाता है कि मैटर वही रहता है, बस बोतल बदल जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ वही चीजें हैं, लेकिन हम उस तरीके की बातें आपको नहीं बताएंगे। हम यही बताएंगे कि ये किताबें आपके काम में आ सकती हैं। अगर नोट्स के नीचे इन किताबों को दबाकर आप रखे होंगे तो प्लीज इन किताबों को बाहर लाइए, यही आपको इस जकड़न से बाहर निकालेंगे और सफलता के द्वार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है कि आप मूल किताबों के बारे में जान गए होंगे, ऐप्स के बारे में जान गए होंगे और नोट्स के बारे में जान गए होंगे कि इतना चीजें हम अगर अपने पास रखेंगे तो लिखित परीक्षा को हम पास कर लेंगे, आराम से पास कर लेंगे। बाकी आगे प्रश्नों के माध्यम से हम आप सभी से जुड़ते रहेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए और अपना योगदान दीजिए, ये आगे बढ़ता रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।